नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। तो बताइए कैसी चल रही है टेस्ट सीरीज, आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 22वां। इससे पहले 21 सेशन अपलोड कर दिए जा चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, हमारी टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से रहेंगे। अंत में आप मुझे बताएंगे आपने कितने अंक अर्जित किए। कुछ छात्र यहाँ पर बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं, 25 में से 25 अंक ला रहे हैं। उनके लिए दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरू करते हैं दोस्तों। जो छात्र नए हों, अगर आपको लगे कि हमारी जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है आपके लिए लाभदायक है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों और शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड से रहेगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन उत्तराखंड से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको बताया था राजाजी 3 शब्द आ रहे हैं, तो यानी कि बाद में 3 होगा। सन 1983 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोरखों ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गोरखों ने कुमाऊं पर प्रथम अधिपत्य किया था 1790 में। ठीक है, गढ़वाल पर अगले ही साल उन्होंने आक्रमण किया लेकिन विफल रहे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1791। बात करते हैं कुमाऊं पर गोरखों का शासन कब तक रहा? 1790 से 1815 तक, कुल मिलाकर 25 साल। गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल पर उनका अधिपत्य स्टार्ट होगा दोस्तों 14 मई 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में प्रद्युमन शाह के साथ गोरखों का युद्ध होगा, जिसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। तथा 1804 से 1815 तक गोरखों का गढ़वाल पर अधिपत्य स्थापित रहेगा। तो मैं आपको बता दूं 1804 से 1815 तक वैसे तो 11 साल बैठ रहे हैं, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा 10.5 वर्ष। कुमाऊं पर 25 वर्ष, गढ़वाल पर 10.5 वर्ष। उसके बाद यहाँ पर 1815 में संगोली की संधि होगी दोस्तों। उसके बाद यहाँ से गोरखे चले जाएंगे और अंग्रेजी शासन आ जाएगा। ठीक है, 1815 में संगोली की संधि ही। क्वेश्चन ये आएगा कि संगोली कहाँ पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर होगा बिहार में। ठीक है दोस्तों, और 1815 में एक और तथ्य इंपॉर्टेंट है, वाटरलू का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 260.5 मीटर। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती हैं। क्यों जानी जाती हैं ये? ऑप्शन ए महिला सक्रियतावादी के रूप में, ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के शहीद के रूप में, ऑप्शन सी गायिका, ऑप्शन डी द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के शहीद के रूप में। यहाँ पर लिखा गया है ऑप्शन डी द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? हंसा मनराल को दोस्तों। ठीक है, हंसा मनराल भारोत्तोलन से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक यानी कि अध्यापक टीचर को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभ आरंभ कहाँ किया गया? नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दोस्तों इतना बड़ा कार्यक्रम था तो किसी मैदान में ही शुरुआत हुई होगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषिकुल मैदान। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी? आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी? हेनरी रैमजे, ई गार्डनर, जॉर्ज विलियम ट्रेल, जे.आर. ग्रिग। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जॉर्ज विलियम ट्रेल ने ही दोस्तों बेगार, जो कुली बेगार थी उसका उपाय विकल्प निकालने के लिए खच्चर सेना का निर्माण किया था। इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन ए टिहरी, गढ़वाल, चमोली, चंपावत, उत्तरकाशी। कुछ छात्र कहेंगे सर सबसे बड़ा जनपद तो चमोली है, तो आंसर चमोली हो जाएगा। नहीं दोस्तों, चमोली में नहीं है, लेकिन हाँ चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है, क्षेत्रफल है 80-30। सबसे छोटा चंपावत है, क्षेत्रफल है 1766। हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 80-16। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 71, 38, 78, 17। 78, 17 किसकी है दोस्तों?
नंदा देवी शिखर की उत्तराखंड का सबसे उच्च शिखर। आप मुझे बताइए नंदा देवी कौन सा, पूर्वी या पश्चिमी, बताइए। मैंने आपसे बताया था याद रखने की ट्रिक, पूरब को अगर आप लिखेंगे 2 अक्षर हैं, पश्चिम को लिखेंगे 4 अक्षर हैं, तो यानी कि पश्चिम बड़ा हो जाता है। तो नंदा देवी पश्चिमी सबसे बड़ा शिखर होगा, ऊंचा शिखर होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कामेट 7756 इसकी ऊंचाई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य सेंचुरी कौन सी है? ऑप्शन ए कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, केदारनाथ पशु विहार, नंदा देवी पशु विहार। दोस्तों सबसे बड़ा देखिए कौन सा लिखा गया है यहाँ पर, केदारनाथ सबसे बड़ा लिखा है, सबसे बड़ा है। अगर आप देखेंगे कार्बेट 3 अक्षर, राजाजी 3, नंदा देवी छोटा है, केदारनाथ पशु विहार सबसे बड़ा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 2015, 2010, 2009, 2016। करेक्ट आंसर रहेगा 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के 10 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। आप मुझे बताएंगे आपने कितने अंक अर्जित किए। 5 क्वेश्चन अब हमारे हिंदी से रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों नहीं को अंडरलाइन कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है तो अभ्र, अनंत, व्योम सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। दर्ग आकाश का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था सन 1907 में। सन 1907 में। और क्या हुआ था दोस्तों? सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है ग्रम दल और नरम दल में। उसके बाद ये पुनः एकत्रित होंगी, पुनः इनका मिलन होगा कब? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। 1905 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बंगाल विभाजन होगा, किसके समय में? करजन के समय में। बंगाल विभाजन को फिर से कर दिया जाएगा 1911 में। 1911 में ही हमारी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी। क्वेश्चन आएगा ये किसके कार्यकाल में लाई गई थी? तो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ले जाना बहुत ही हार्ड काम था। हार्ड काम था तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब की गई थी? विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई थी 1957 में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1963 में किसकी स्थापना की गई थी? नागालैंड की, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? द्विज, युगावतार, तृष्णा, शिष्टाचार। करेक्ट आंसर होगा तृष्णा। तृष्णा बोला जाता है इच्छा को, इच्छा ही यहाँ पर, तृष्णा ही यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला क्या कहलाता है? तो तुरंत सोचकर जो निर्णय ले उसका नाम मेरिट में आता है दोस्तों। तुरंत सोचकर जो उत्तर दे उसे कहा जाता है प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर दोस्तों 10 क्वेश्चन रहेंगे जीके से। हिंदी में आपने कितने अंक अर्जित किए जरूर अवश्य बताइएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं दोस्तों स्थायी चुंबक? ऑप्शन ए होगा इस्पात। इस्पात, कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का वर्तमान में दूसरा स्थान है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। प्रथम स्थान पर वर्तमान में चीन है। चीन ही प्रथम स्थान पर स्वर्ण के पुनर्चक्रीकरण में है। अगर बात आती है स्वर्ण की तो भारत में सबसे अधिक स्वर्ण कहाँ उत्पादन किया जा रहा है दोस्तों? तो बिहार। अब सभी राज्यों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एक दृष्टि में। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र, मछली के उत्पादन में तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंधन एक्सप्रेस किन देशों के मध्य शुरू की गई ट्रेन सेवा है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं भारत। भारत जो हमारा फर्स्ट वर्ड है भारत, भारत चारों ही ऑप्शन में सेम है, तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों? यहाँ पर लिखा गया है बंधन। ब से कौन सा देश का नाम स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर? बांग्लादेश का। तो भारत बांग्लादेश के बीच में यह ट्रेन सेवा संचालित की गई है, शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल में तैरना न्यूटन की गति के नियम के कारण संभव हो पाया है?
तो जल में तैरना, जल में जब हम तैरते हैं तो हम अपने हाथ या पैर से पानी को पीछे की साइड धकेलते हैं, तो पानी हमें आगे की साइड धकेलता है दोस्तों। तो ये क्या हो जाता है, एक्शन और रिएक्शन, प्रतिक्रिया क्रिया। ठीक है दोस्तों। तृतीय नियम, प्रथम नियम कौन सा था, जड़त्व का नियम। ठीक है दोस्तों, जड़त्व का नियम। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन चलती है तो आप थोड़े से पीछे हो जाते हैं, या फिर ट्रेन चल रही थी, ट्रेन में ब्रेक लगते हैं तो आप आगे की साइड गिरते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, हिंदी में जड़त्व का नियम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा वान झील में। यह कहां पर है, यह है तुर्की में। ठीक है दोस्तों, तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रोटीन पी से स्टार्ट हो रहा है, राइबोसोम आर से स्टार्ट हो रहा है, पी आर याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली घोषणा पत्र निम्न में से किस से संबंधित है। दिल्ली घोषणा पत्र निम्न में से किस से संबंधित है, जलीय जीव, मरुस्थलीकरण या फिर हिमनद सिकुड़न, नम भूमि वृद्धिकरण। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर मरुस्थलीकरण, यानी कि डेजर्टिफिकेशन से यह दिल्ली घोषणा पत्र संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है दोस्तों नम्र भूमि यानी कि आर्द्र भूमि। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी में। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 28 फरवरी में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी का तो आप सभी जानते होंगे, वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से नीलगिरी पर्वत का हिस्सा, नीलगिरी पर्वत का हिस्सा है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए शिवालिक, नार्दर्न घाट, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट। एक बात बताइए दोस्तों, नीलगिरी भारत के दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ से नॉर्दर्न तो हटा दीजिए, नॉर्दर्न यानी कि उत्तर। शिवालिक हटा दीजिए, उत्तराखंड में छोड़ दीजिए। हिमालय भी उत्तर में है, तो आंसर क्या बचता है, पश्चिमी घाट। भारत में पूर्वी घाट यहाँ पर है, पश्चिम घाट यहाँ पर है, नीलगिरी पर्वत पश्चिम घाट में स्थित है दोस्तों। यह किसके सीमा के बीच में है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के। ठीक है, क्वेश्चन को इस टाइप से एलिमिनेट करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आता है तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। टिटिका झील, टिटिका का झील कहाँ स्थित है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका में यह स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चियापास का पठार कहाँ स्थित है। चियापास का पठार कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर रहेगा उत्तरी अमेरिका। एक क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी के पेपर में पूछा गया था, टकला मकान, टकला मकान कहाँ पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर था चीन। क्वेश्चन पूछा गया था, ये हमारे एशिया में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ, रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 में। 1919 में और क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन। इससे 10 साल पहले 1909 में मैंने आपसे बताया था सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन पद्धति अपनाई गई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो मैंने आपसे बताया था 1919 में कौन सा अधिनियम आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तब मैंने आपसे बताया था जो पहले का अक्षर होगा वह था सचिव, जो द्वितीय स्थान पर अक्षर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड दूसरे स्थान पर आता है, वो क्या होगा, वायसराय। तो वहाँ आपसे यही पूछा गया है। जिस टाइप के मैं एक्स्ट्रा तथ्य बताता हूँ, एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ दोस्तों, व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं किया जाता। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लिखने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं कि सर हमें लिखना नहीं है, लिखने का मन नहीं होता, तो आप या तो ध्यान से सुनिए या फिर वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, संडे में रिपीट कर सकते हैं, जब भी आपको उचित लगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए दोस्तों, इरविन समझौता कब हुआ था, इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो यह हुआ था 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी आज की टेस्ट सीरीज में इतना ही दोस्तों। आप मुझे बताइएगा आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।